मृत्यु के बाद क्या होता होगा, इसे भी 3 अवस्था में विभक्त किया गया है। प्रथम अवस्था में मानव को समस्त अच्छे बुरे कर्मों का फल इसी जीवन में प्राप्त होता है। दूसरी अवस्था में मृत्यु के उपरांत मनुष्य विभिन्न 84 लाख योनियों में से किसी एक में अपने कर्मानुसार जन्म लेता है। तीसरी अवस्था में वह अपने कर्म के अनुसार स्वर्ग या नरक में जाता है। गरुड़ पुराण के दूसरे अध्याय में प्रेत काल या नरक में पहुंचने पर जीवन में किए गए पापों के अनुसार कैसे यम के दास सजा या यातनाएं देते हैं, इसके बारे में बताया गया है। इनमें से कुछ सजाओं के बारे में हम यहाँ बताने वाले हैं। सबसे पहली सजा है तामिश्र। जो लोग दूसरों की संपत्ति पर कब्जा करने का प्रयास करते हैं, जैसे कि चोरी करना, लूटना, उन्हें तामिश्र में यमराज द्वारा सजा मिलती है। इस नरक में लोहे की पट्टियों और मुकद्दरों से पिटाई की जाती है। यह तब तक करते हैं जब तक उस पीड़ित के खून न निकल आए और वह बेहोश न हो जाए। दूसरा नरक है अंधा मित्रम। जो पति पत्नी अपने रिश्ते को ईमानदारी से नहीं निभाते हैं और एक दूसरे को धोखा देते हैं, उन्हें अंधा मित्रम की सजा दी जाती है। अंधा मित्रम में तामिश्र की तरह ही पीड़ा दी जाती है, लेकिन इसमें पीड़ित को रस्सी से इतना कसकर बांधते हैं जब तक कि वह बेहोश ना हो जाए। तीसरा नरक है राउरवम। जो लोग दूसरों की संपत्ति या संसाधनों का आनंद लेते हैं, उनको ये नरक प्राप्त होता है। उनको राउरम में खतरनाक सांपों से सजा दी जाती है, जहां पर रूरू नाम की नागिन उन्हें तब तक सजा देती है जब तक कि उनका समय समाप्त नहीं हो जाता। अगला है महारौरवम। किसी अन्य की संपत्ति को नष्ट करना, किसी की संपत्ति पर अवैध कब्जा करना, दूसरों के अधिकार को छीन लेना और संपत्ति पर अवैध कब्जा करना। जो भी ऐसे पाप करता है उसे महारौरव नरक में सजा दी जाती है। यहाँ भी उनको जहरीले कई प्रकार के सांपों से कटवाया जाता है। अगला नरक है कुंभी पाकम। जो लोग अपने मजे के लिए जानवरों की हत्या करते हैं, उनको इस नरक में लाया जाता है। यहाँ उनको गर्म तेल के बर्तनों में उबाला और तला जाता है। अगला नरक है असित पात्र। जो लोग अपने कर्तव्यों का परित्याग करते हैं, भगवान के आदेश को नहीं मानते हैं और धर्म प्रथाओं का उल्लंघन करते हैं, उनको असित पात्र नामक नरक में सजा दी जाती है। असित पत्र से बनी चाबुक से उन पे तब तक हमला किया जाता है जब तक वो व्यक्ति बेहोश न हो जाए। अगला नरक है सूकर मुखम। जो लोग अपने कर्तव्यों का त्याग करते हैं, कुशासन द्वारा अपने लोगों को सताते हैं, निर्दोष लोगों को सजा देते हैं और गैर कानूनी गतिविधियां करते हैं, ऐसे लोगों को सूकर मुखम नामक नरक में सजा दी जाती है। वहां ऐसे व्यक्तियों को दबाकर कुचल दिया जाता है और जानवरों के तेज दांत के नीचे पीस देने की सजा भी दी जाती है। अगला नरक होता है अंधकूपम। जो लोग संसाधन होने के बावजूद जरूरतमंदों की सहायता नहीं करते हैं और अच्छे लोगों पर अत्याचार करते हैं, ऐसे लोगों को अंधकूपम नामक नरक में लाया जाता है। यहाँ उनको जंगली जानवरों के बीच में छोड़ दिया जाता है और उनको ऐसे कुएं में फेंक दिया जाता है जिसमें शेर, बाघ, बाज, सांप और बिच्छू जैसे विषैले जानवर होते हैं। अगला नरक होता है अग्निकुंडम। जो लोग बलपूर्वक अन्य की संपत्ति को चोरी करते हैं, सोने और जवाहरात को चोरी करते हैं और अनुचित का फायदा उठाते हैं, ऐसे व्यक्तियों को अग्निकुंडम नामक नरक में लाया जाता है। ऐसे व्यक्तियों के हाथ और पैरों को बांधकर उनको आग के ऊपर भूना जाता है। अगला नरक होता है कृमि भोजनम। जो लोग मेहमानों को अपमानित करते हैं और अपने फायदे के लिए दूसरों का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे व्यक्तियों को कृमि भोजनम नामक नरक में लाया जाता है। ऐसे व्यक्तियों को कीड़े और सांपों के बीच में छोड़ दिया जाता है। प्रिय दर्शकों, गरुड़ पुराण में ऐसे 28 अपराधों और सजाओं के बारे में बताया गया है। यमलोक में इस तरह दुष्ट आत्माओं को यातनाएं मिलती हैं। कुछ लोगों में यह भ्रांत धारणा बनी है कि इस गरुड़ पुराण को घर में नहीं रखना चाहिए, केवल श्राद्ध आदि प्रेत कार्यों में ही इसकी कथा सुनते हैं। यह धारणा अत्यंत भ्रामक और अंधविश्वास युक्त है। कारण इस ग्रंथ की महिमा में ही यह बात लिखी है कि जो मनुष्य इस गरुड़ पुराण सारोद्धार को सुनता है, चाहे जैसे भी इसका पाठ करता है, वह यमराज की भयंकर यातनाओं को तोड़कर निष्पाप होकर स्वर्ग प्राप्त करता है। प्रिय दर्शकों,
गरुड़ पुराण की समस्त कथाओं और उपदेशों का सार यह है कि हमें आसक्ति का त्याग कर वैराग्य की ओर प्रवृत्त होना चाहिए तथा सांसारिक बंधनों से मुक्त होने के लिए एकमात्र परमात्मा की शरण में जाना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस